कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में आज नतीजे आ गए हैं। नामांकन के एक दिन पहले मैदान में उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को अध्यक्ष पद के चुनाव में हरा दिया है। पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन राजस्थान में हुए सियासी ड्रामे के बाद उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद खड़गे ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे शशि थरूर को 1,072 वोट ही मिले हैं। वहीं 416 वोट अमान्य हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग में कुल 9,385 डेलीगेट्स ने वोट डाले थे। कांग्रेस को 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला है। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। और इस खबर पर अहम चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। अजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, साथ ही आनंद त्रिपाठी पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का एनबी न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहले आनंद त्रिपाठी जी, आप ही से समझने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, यह कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ बदलाव ला पाएंगे? क्या कांग्रेस इनके भरोसे कुछ कर पाएगी आगे भविष्य में? देखिए, सबसे पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव जीतने पर बधाई जी। अब रही बात कि क्या खड़गे साहब कांग्रेस में किसी बदलाव के वाहक बन पाएंगे या नहीं, जी जी, ये भविष्य तय करेगा। अब अध्यक्ष हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी की कमान उनके हाथ में है। देखने वाली बात यह होगी कि खड़गे साहब अपने को किस तरीके का अध्यक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं और करने की कोशिश करते हैं। जी। चुनौतियां कई हैं उनके सामने। सबसे बड़ी चुनौती कि संगठन पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाना। जी। क्या इसमें वो सफल होंगे, ये बड़ी बात होगी। अगर वो कांग्रेस संगठन पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी खड़गे के लिए, और ये एक चुनौती भी है उनके लिए। जी। दूसरी चुनौती है सद्य होने वाले विधानसभा चुनाव जो हिमाचल और गुजरात में है, वो उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। उसमें वो किस तरीके से पार्टी का प्रदर्शन रख पाते हैं या करवा पाते हैं, ये उनके कार्यकाल के लिए तय करेगा कि उनका कार्यकाल आगे आसान होगा या कांटो भरा या चुनौतीपूर्ण बनता ही चला जाएगा। तीसरी बात यह है कि चूंकि वो कांग्रेस में दक्षिण भारत से आते हैं, जी जी, कांग्रेस में उत्तर भारत में अपने वजूद को स्थापित कर पाना एक अध्यक्ष के तौर पर, उत्तर भारत हिंदी खासकर हिंदी पट्टी में कांग्रेस को स्थापित करना और खुद को अध्यक्ष के रूप में स्थापित करना, ये बड़ी चुनौतियां होंगी खड़गे साहब के लिए। अगर इनमें से कुछ बातों पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं, सफलता पा जाते हैं, तो वो कांग्रेस के एक सफल अध्यक्ष के तौर पर जाने जाएंगे। और यदि नहीं कर पाते हैं तो ये एक रस्मी बात हो गई, वो आए अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे और चले जाएंगे। जी। अजय शर्मा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मिल रही है। शर्मा जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि 24 साल बाद कांग्रेस में गैर गांधी अध्यक्ष चुना गया है। यह एक कहीं ना कहीं मैसेज भी जाएगा दुनिया को, क्योंकि विपक्ष लगातार, चाहे बीजेपी हो या कोई अन्य पार्टी हो, हमेशा कांग्रेस पर यही पलटवार करते थे कि गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनता है, गांधी परिवार की पार्टी है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक नया दांव खेला है, गैर गांधी अध्यक्ष बनाया है। इससे क्या मैसेज जाएगा और कांग्रेस को इसका कितना लाभ होगा? देखिए, लाभ और नुकसान की बात हम बाद में करें। सबसे पहले खड़गे साहब को कांटो भरा ताज की मुबारकबाद। जी, कांटो भरा ताज है ये। और रही बात गांधी परिवार से बाहर की हम बात करें तो इससे पहले भी जो है प्रधानमंत्री पद डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास था और उसको लेकर भी काफी विवाद रहा और उनको एक कठपुतली प्रधानमंत्री कहा गया। जी जी। तो ऐसे ही
क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अपने आप को इस शैडो से बाहर निकाल पाएंगे? क्या वो एक इंडिपेंडेंट अध्यक्ष के रूप में काम कर पाएंगे? क्या गांधी परिवार का असर उनके ऊपर दिखाई देगा या नहीं देगा? ये उनके लिए चुनौती है यहाँ पर। ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये यहाँ पर है। और रही बात विधानसभा चुनाव की, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो या गुजरात का चुनाव हो, उसके अंदर वोट परसेंटेज कितना रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। मुझे जो लगता है खड़गे साहब को साउथ से आते हैं और साउथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लगी हुई है और काफी समय उसकी रणनीतिक कोशिश वही है कि साउथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोल ले और वहां पर उसकी जड़ें जम जाए। जैसे कि उसने नॉर्थ ईस्ट में या पश्चिम बंगाल के अंदर अपने आप को खड़ा किया है, वैसे ही वो साउथ के अंदर अपने आप को खड़ा करना चाहती है। इसीलिए खड़गे साहब के लिए साउथ के अंदर कांग्रेस पार्टी की साथ बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। वहां उनको अपने कांग्रेस पार्टी को बचा कर रखना है। और भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा खड़गे साहब को मिलेगा, ये भी उनकी परीक्षा होगी। उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत तो अभी उनके लिए चैलेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो असर है वो यहाँ पर है साउथ की तरफ। मुझे जो लगता है कि खड़गे साहब के लिए साउथ में साथ बचाना कांग्रेस पार्टी की, ये है वोट परसेंटेज बढ़ाना, ये एक चुनौती है। और दूसरी बात, जो पार्टी के अंदर कहा जाता रहा है कि सब संवाद नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, समय नहीं मिलता है बातचीत करने के लिए। जैसे अभी गुलाम नबी आजाद गए, उन्होंने कहा, या जी ग्रुप ने जो कहा, तो ये इससे भी बाहर निकालना होगा। जैसे ज्योतिराज सिंधिया चले गए कि समय नहीं मिल पाया बातचीत करने के लिए, इससे निकालना पड़ेगा। अंदरूनी जो गुटबाजी है उससे निकालना पड़ेगा। जैसे अशोक गहलोत की अभी हम बात कर रहे थे, सचिन पायलट की हम बात करते हैं। ये गुटबाजी है, इससे भी पार्टी को बाहर निकालना है, युवाओं को जोड़ना है और जो नए नए कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके अंदर भरोसा जगाना है कि हाँ पार्टी अभी जिंदा है, पार्टी काम करेगी। तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं उनके सामने। इसीलिए मैंने कहा कि कांटों भरा ताज। और रही बात बीजेपी की आलोचना की, बीजेपी अभी भी आलोचना करेगी, वो तुलना कर देगी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ। ये भी कठपुतली अध्यक्ष हैं, क्योंकि पहले ही कहा जाता रहा कि खड़गे साहब जो है बहुत करीबी हैं और जो है उनको वही बनेंगे। तो इसीलिए बहुत सारी चुनौतियां मुझे दिखाई दे रही हैं उनके सामने। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को बचाए रखना भी उनके लिए चुनौती होगी। त्रिपाठी जी, अभी शर्मा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, कांटों भरा ताज। उन्होंने सही कहा कि कहीं ना कहीं देखा जाए, जब प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह, तो काफी उनकी आलोचना होती थी, कठपुतली बोला जाता था, जैसा कि शर्मा जी ने बताया अभी। लेकिन अब इस समय, अभी हाल ही में, इससे कुछ ही महीनों पहले G23 के जो भी इनके नेता थे वो भी नाराज चल रहे थे, कह रहे थे कि समय नहीं दे पा रहे हैं राहुल गांधी या सोनिया गांधी, बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने इन सब के लिए टाइम निकालना और पार्टी को मजबूती तक ले जाना, एक स्तर होता है पार्टी का, उससे भी आगे ले जाना, बढ़ाना, पार्टी को साख बचा के रखना, जैसे कि बात कहा शर्मा जी ने। अब उस साख को बचाने के लिए और पार्टी के विस्तार के लिए क्या कुछ चुनौतियां होंगी इनके पास? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के पुरानी पीढ़ी के नेता हैं। कांग्रेस में समय न मिल पाने का आरोप सिर्फ समय न दे पाने का आरोप सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर लगता रहा है। सोनिया जी को भी इस आरोप पे ज्यादा उनके साथ चस्पा नहीं किया जा सका, क्योंकि वो उनके साथ एक जो अहमद पटेल नाम का एक आदमी जुड़ा हुआ रहता था, उसने कांग्रेस को बहुत अच्छे से साधा था, जिसकी वजह से सोनिया जी को बड़ी आसानी हुआ करती थी। राहुल जी की अहमद पटेल से न बनी उस स्तर की जिस तरह की सोनिया जी की बनी थी। लेकिन राहुल अब पीछे हैं, सामने खड़गे होंगे और खड़गे निश्चित तौर पर लोगों से बातचीत, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में वो संकोच नहीं करेंगे जो राहुल गांधी ने दिखाया था। तो इसलिए समय की बात, समस्या तो नहीं आएगी कांग्रेस के सामने, पर समस्या कांग्रेस के सामने ये आएगी कि फैसले लेने की, क्योंकि फैसलों को कई जगह अगर अप्रूव कराने की जो परंपरा, चाहे नरसिम्हा राव के जब प्रधानमंत्री थे तब भी ये समस्या आई, मनमोहन सिंह जी रहे तब भी ये समस्या आई, तो क्या अब खड़गे जी के अध्यक्ष बनने पर भी ये समस्या आएगी? अगर ये आती है तो कांग्रेस का कुछ खास भला खड़गे जी नहीं कर पाएंगे। अगर इस समस्या से वो निजात पा लेते हैं और अपने अधिकारों का, कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते जो उनको अधिकार मिलेंगे, उन अधिकारों का उपयोग करके कांग्रेस की भलाई के लिए अगर वो एक निश्चित रास्ते पर चल पड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि खड़गे कुछ न कुछ कांग्रेस में सुधार कर सकते हैं
और दूसरी बात यह है कि कुछ जो साउथ में वो जो अभी बात आई कि उनके सामने जो चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस को मीट आउट करने में खड़गे ज्यादा सफल हो सकते हैं। कर्नाटक हालांकि एक कठिन क्षेत्र होगा जहां से वो खुद आते हैं, लेकिन तमिलनाडु और केरल एक मतलब कि उतना चुनौतीपूर्ण नहीं हो सकता है, जब क्योंकि खड़गे के वहां पहले से ही लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छे हैं होंगे, ये उम्मीद हम करते हैं। लेकिन समस्या खड़गे जी को यही आनी है कि वो अगर फैसलों को, निर्णयों को कहीं और से अप्रूव कराने की एक जो परंपरा दिखती चली आई है कांग्रेस में, अगर उस पर चल निकलेंगे तो उनके सामने सभी समस्याएं और ये ताज निश्चित तौर पर कांटो भरा हो जाएगा। अगर वो उससे करते हैं तो दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो वो कांग्रेस को एक बेहतर स्थिति की तरफ ले जाएं, अन्यथा की दशा में सीताराम केसरी जैसा हश्र भी उनका हो सकता है। तो चुनौतियां निश्चित तौर पर है। वो कौन सा रास्ता चुनते हैं अब ये आने वाले दिनों में पता चलेंगे। शर्मा जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी लंबे समय से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, इसलिए आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से अभी हाल ही में जो चल रहा था, जो अभी हिमाचल की जो लिस्ट जारी नहीं हुई थी चुनाव से पहले, उसके लेकर बीजेपी जो कह रही थी कि कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है, साख बचाने में लगी हुई कांग्रेस। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना, इसी बीच हिमाचल में चुनाव भी हैं, हालांकि कांग्रेस ने उसकी लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन क्या कोई जो फैसले होंगे, अभी जैसे कि त्रिपाठी जी ने कहा था, जो भी अगर फैसले लेना होगा, किसी के अगर सपोर्ट में फैसले लेते हैं या किसी के थ्रू फैसले लेते हैं, खुद नहीं कर पाते हैं, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं गर्त में जाएगी। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे खुद फैसला नहीं ले पाएंगे, किसी थर्ड पर्सन से अगर बात करके फैसला लेंगे या डिसीजन मेकिंग खुद नहीं कर पाएंगे अगर, तो क्या कुछ कठिनाई आएंगी मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने? देखिए, तभी मैंने कहा कि कांटो भरा ताज है। यदि वो फैसले अप्रूव कराते हैं गांधी परिवार से तो एक कठपुतली बनकर रह जाएंगे। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस गर्त में जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन स्थिति कमोबेश वही रहेगी। अभी जैसे हमारे साथी कह रहे हैं, अहमद पटेल की बात कर रहे हैं कि अहमद पटेल के संबंध सोनिया गांधी जी से बहुत अच्छे रहे, इसलिए दिक्कतें नहीं आती थी, लेकिन राहुल गांधी से संबंधों में खटास थी या सामंजस्य नहीं बन पाया। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को वो जो है अहमद पटेल की जगह देख रहे हैं कि अहमद पटेल उस जगह को भर देंगे और उनके राहुल गांधी से संबंध अच्छे रहेंगे, इसलिए जो समस्या आ रही थी, चाहे G23 ग्रुप की बात करें, गुलाम नबी आजाद की बात करें, या जितने भी चेहरों की मैंने बात की, वो सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो मुझे तो ऐसा, तो यदि वो अहमद पटेल की जगह जा रहे हैं तो फिर डमी अध्यक्ष हो गए, फिर तो वो इस तरीके से वैसे ही काम करेंगे जैसे कि अहमद पटेल कर रहे थे, पर्दे के पीछे रहकर, और चेहरा उनका रहेगा। तो इसलिए कांटो भरा ताज है, पर उनको जो है इस शैडो से बाहर निकलने के लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी, और गांधी परिवार कितनी छूट उनको देता है ये रहेगा, और ये आने वाले कुछ समय पता चल जाएगा। रही बात हिमाचल की और गुजरात के चुनाव की, तो गुजरात के जो चुनाव है उसमें देखें आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ताल ठोक रही है, और एक दिन में तो वो कुछ जादू कर नहीं देंगे खड़गे साहब गुजरात के चुनाव के अंदर, ना हिमाचल के चुनाव में कुछ जादू कर देंगे। नवंबर में चुनाव होना है हिमाचल के अंदर, है ना, जिस तरीके से चीजें आगे निकल कर, तो वहां पर तो सिर्फ ये रहेगा कि हाँ, कार्यकर्ताओं में कितना जोश रहता है, कितना कैसा मैसेज गया है। और हो सकता है कार्यकर्ताओं को या वरिष्ठ नेताओं को सबको पता हो कि खड़गे साहब ही बनेंगे, इसलिए वोट ज्यादा मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अगला जो चुनाव होगा 2023 का, उसमें वो क्या कमाल दिखा पाएंगे, चाहे वो चुनाव जीतने। बिल्कुल सही कहा शर्मा जी, बिल्कुल सही कहा शर्मा जी। आपने जो कांटो भरे ताज की जो जिक्र किया है, ये कहीं ना कहीं सच बात है, क्योंकि कांग्रेस के सामने भी बहुत चुनौतियां हैं और खड़गे के सामने चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से कैसे खड़गे निपटते हैं और कांग्रेस का विस्तार और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दोनों ही मेहमानों का धन्यवाद करूंगा सर।